दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं विशेश्वर। आज आप लोगों को हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.1 कराने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या हम 1 और 2 पिछले ही वीडियो में करा चुके हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। कल हम आपको बता चुके हैं कि यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो इस कंडीशन में क्या होती है? रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और इस कंडीशन में क्या होता है? तो ये संगत होता है। ठीक है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है? तो समांतर होती है। इस कंडीशन में क्या होता है? तो असंगत होता है। ठीक है। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 हो तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। और इस कंडीशन में क्या होता है? तो ये संगत होता है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर A1/A2 हो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो रेखाएं क्या करेगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और इस कंडीशन में क्या होगा? तो संगत होगा। यदि A1/A2 B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 तो ये रेखाएं क्या करेगी? समांतर होगी एक दूसरे के और इस कंडीशन में क्या होगा? तो असंगत होगा। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? रेखाएं समपाती होगी और इस कंडीशन में क्या होगा? तो संगत होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या फिर क्या है? असंगत है। इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की मदद से हम लोग को बताना है कि युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 3x + 2y अब माइनस क्या हो जाएगा? 5 = 0। इसको अब इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब फिर हम यहाँ लिखते हैं 2x - 3y और 7 को बराबर के इधर लेंगे तो हो जाएगा -7 = 0। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है। तो पहला इक्वेशन का जो x का गुणांक होगा वो A1 होगा। A1 बराबर यहाँ हो जाएगा 3, अब B1 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और C1 बराबर हो जाएगा -5। उसी तरह A2 हो जाएगा, यहाँ से A2 कितना हो जाएगा? A2 बराबर हो जाएगा 2 और B2 बराबर हो जाएगा -3 और C2 कितना हो जाएगा? तो -7 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ तुलना करते हैं A1/A2। यहाँ से A1/A2 क्या हो जाएगा? A1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है और A2 का वैल्यू 2 है यानी A1/A2 कितना निकला? 3/2 निकला। उसी तरह फिर करते हैं B1/B2। तो B1 कितना है? यहाँ पे 2 है और B2 कितना है? तो -3 है यानी B1/B2 का वैल्यू कितना निकल गया? 2/-3। अब फिर करते हैं C1/C2। अरे C1 कितना है यहाँ पे? तो -5 है और C2 कितना है? तो -7 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, बचा कितना? 5/7। ये 3/2 और 2/-3 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए हम लिख दिए 3/2 नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है।
अब ये 3/2 किसका वैल्यू है, तो ये A1/A2 का वैल्यू है, और 2/-3 किसका है, तो B1/B2 का वैल्यू है। तो इस कंडीशन, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और इस कंडीशन में क्या होता है, तो वो संगत होता है। ठीक है, तो यही हम लोग को दिखाना था। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x - 3y, 8 को बराबर के इधर ले तो -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1। उसी तरह हम लिखेंगे 4x - 6y, 9 को बराबर के इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से A1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। B1 कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। C1 कितना हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। उसी तरह A2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। B2 कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, और C2 कितना हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2, A1 कितना है, तो 2 है, और B2 कितना है, तो A1 कितना है, तो 2 है, और A2 कितना है, तो 4 है। तो इसको हम काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं B1/B2 को। B1/B2, B1 कितना है, तो -3 है, B1 -3, और B2 कितना है, तो -6 है। तो 3 माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी कितना आएगा, 1/2 आएगा। फिर हम लोग करते हैं C1/C2, C1 कितना है यहाँ पे, तो C1 -8 है, C1 कितना है, तो -8 है। C2 कितना है, तो -9 है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ कितना बचा, 8/9। पहले क्या आया, 1/2, फिर आया है 1/2, फिर क्या आया है 8/9। ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है। 1/2 किसका वैल्यू है, तो A1/A2 का वैल्यू है, अब बराबर 1/2 फिर किसका वैल्यू है, तो B1/B2 का वैल्यू है, अब बराबर नहीं है C1/C2, क्योंकि C1/C2 का वैल्यू कितना है, तो 8/9 है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, तो समांतर होती है, और इस कंडीशन में होता है क्या, वो असंगत होता है। तो ये असंगत होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, ये असंगत होता है। यही हम लोगों को दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y बराबर 7, फिर 9x - 10y बराबर 14। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3/2x + 5/3y, और 7 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह हम लिखेंगे फिर 9x - 10y, 9x - 10y, 14 को इधर ले आएंगे बराबर के, तो ये यहाँ हो जाएगा -14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। यहाँ से A1 कितना है, तो यहाँ से A1 कितना है, तो A1 बराबर यहाँ है 3/2, और फिर B1 कितना है, तो B1 है 5/3, और C1 कितना है, तो -7 है। उसी तरह A2 यहाँ पे कितना है, तो A2 है 9, फिर B2 कितना है, तो -10, B2 कितना है, तो -10, और C2 कितना है, तो -14 यानी 14। फिर इसको हम लोग तुलना करते हैं। यहाँ लिखते हैं A1/A2, तो A1 कितना है, तो 3/2 है, और A2 कितना है, तो 9 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3/2 × 9, 3 से काटेंगे, 3 1 3 3 3 9, ये कितना बार कट गया,
तो एक 1 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। जब इसको गुना करेंगे तो 1/, क्या आएगा 6 आएगा। फिर हम करते हैं B1 बाय B2। B1 यहाँ पे कितना है, B1 है 5/3 यानी 5/3 और B2 कितना है तो -10 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, सॉरी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 तो -10 और क्या हो जाएगा 3। तो 5 बार कितना बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर ये कितना आ जाएगा तो -1/-6। फिर इसको हम करते हैं C1 बाय C2। C1 बाय C2 करेंगे तो क्या आएगा, C1 कितना है तो -7 है, C1 कितना है तो -7 और C2 कितना है तो -14 है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी यहाँ है 1/2। ये पहले वैल्यू कितना आया तो 1/6 आया है। फिर दूसरा वैल्यू कितना आया है तो 1/-6 आया है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो 1/6 किसका वैल्यू है तो A1 बाय A2 का वैल्यू है, नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है। क्योंकि 1/-6 किसका वैल्यू है तो B1 बाय B2 का वैल्यू है। ठीक है, इस कंडीशन में रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है और क्या होता है वो संगत होता है। ठीक है, ये दर्शाना था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 5x - 3y बराबर 11 -10x + 6y बराबर 22। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x - 3y और 11 को बराबर के इधर लेंगे तो -11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको भी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह यहाँ हो जाएगा -10x + 6y। अब 22 को इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा -22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं तो 2 मान लेते हैं। यहाँ से A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 5, B1 हो जाएगा -3 और C1 हो जाएगा -11, A2 हो जाएगा -10 और B2 हो जाएगा B2 कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और C2 कितना हो जाएगा तो -22 हो जाएगा। अब हम लोग तुलना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा A1 बाय A2। A1 कितना है तो A1 है यहाँ 5 यानी 5 है, A2 कितना है तो -10 है। इसको हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ आया 1/-2। इसको हम लिख सकते हैं -1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं B1 बाय B2। B1 कितना है तो -3 है और B2 कितना है तो 6 है। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हम आएगा 1/2 -1 क्या आएगा 2। फिर हम C1 बाय C2 करते हैं तो C1 कितना है तो -11 है और C2 कितना है तो -22 है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ये कितना आया 1/2 आया। तो सबसे पहले क्या आया है तो -1/2 आया है, फिर -1/2 आया है, फिर 1/2 आया है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो 1/2 किसका वैल्यू है तो A1 बाय A2 का वैल्यू है और बराबर -1/2 भी B1 बाय B2 का वैल्यू है। नॉट इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा C1 बाय C2, क्योंकि 1/2 किसका वैल्यू है C1 बाय C2 का वैल्यू है। ठीक है, इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती है तो समांतर होती है और क्या होता है वह असंगत होता है। इस कंडीशन में क्या होगा असंगत, ये हम लोगों को दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 5 है 4/3x + 2y बराबर 8, 2x + 3y बराबर 12। इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 4/3x + 2y और 8 को बराबर के इधर लेंगे तो -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरह यहाँ हो जाएगा 2x + 3y
अब माइनस क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 0, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे A1 क्या है, A1 है 4/3, B1 कितना है तो 2 है, और C1 कितना है तो -8 है, A2 कितना है तो 2 है, अब B2 कितना है तो 3 है, और C1 कितना है तो -12 है। ठीक है, हम लोग तुलना करते हैं A1/A2 क्या हो जाएगा, A1 है 4/3 और A2 कितना है तो 2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे 4/3 इंटू कितना हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। ठीक है, फिर यहाँ अगर हम B1/B2 करते हैं तो B1 क्या है, B1 है 2 और B2 कितना है तो 3, तो यानी B1/B2 का वैल्यू कितना आया 2/3 आया। फिर करते हैं C1/C2, C1/C2, C1 कितना है तो C1 है -8 और C2 कितना है तो -12 है। ठीक है, C2 कितना है तो -12 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कितना आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या आया, सबसे पहले वैल्यू 2/3 आया है, फिर 2/3 आया है और फिर 2/3 आया है। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। 2/3 A1/A2 का वैल्यू है, बराबर 2/3 B1/B2 का वैल्यू है, बराबर 2/3 C1/C2 का वैल्यू है। तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ये तीनों आपस में क्या है तो बराबर है। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है। इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समपाती होती है। रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है, और इस कंडीशन में क्या होता है, वो संगत होता है। इस कंडीशन में क्या होता है तो वो संगत होता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।